बहुत सारी गलतियाँ या कोताहियाँ कर रहे होते होंगे अपनी डेली रूटीन में, जिसकी वजह से कुछ लोगों का ये प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाता है। एजिंग हर एक के ऊपर आनी है, ठीक है, लेकिन अगर सही वक्त पे आएगी तो उसका ऐसी लड़कियां यंगस्टर्स आती हैं कि जो कहती हैं कि हमारी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस बन रही हैं, लेकिन जब तक आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, इंटरनली आपकी सारी कंजम्पशन अच्छी होगी। स्किन की एजिंग के बारे में बात करूँ क्योंकि आजकल इसका मसला बहुत आम होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा बहुत से लोग गर्मियों में कैफ़ीन का इस्तेमाल भी शुरू कर रहे होते हैं और सर्दियों में भी कर रहे होते हैं, और वाटर इनटेक भी विंटर्स में कम हो जाता है। तो ये हमारी स्किन के लिए, बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह है? तो जोहा, एजिंग का होना, उम्र का बढ़ना एक कुदरती अमल है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको हर इंसान को फेस करना है। लेकिन आई एम श्योर हम बहुत सारी गलतियाँ या कोताहियाँ कर रहे होते होंगे अपनी डेली रूटीन में, जिसकी वजह से कुछ लोगों का ये प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल नबिया, ये बात आपने बहुत सही की कि एजिंग हर एक के ऊपर आनी है, ठीक है, लेकिन अगर सही वक्त पे आएगी तो उसका साइड इफ़ेक्ट कम होता है, लेकिन अगर वक्त से पहले आने लग जाएगी तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। आजकल बहुत से यंगस्टर्स में 30-40 ईयर्स की उम्र में आपको एजिंग के सिम्टम्स नज़र आते हैं, उनकी स्किन के ऊपर, उनकी बॉडी की मुख्तलिफ फंक्शंस ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। अब मेरे पास बहुत सी ऐसी लड़कियां यंगस्टर्स आती हैं कि जो कहती हैं कि हमारी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस बन रही हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, रिंकल्स बन रहे हैं, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, स्किन ढिलक रही है मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ वो लेज़र थेरेपीज़ भी करवा रही हैं, लेकिन जब तक आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, इंटरनली आपकी सारी कंजम्पशन अच्छी नहीं होगी, तब तक उसका असर आपकी स्किन के ऊपर नज़र नहीं आएगा। आपकी जो लेज़र थेरेपीज़ है 6 महीने कराएं, 7 महीने करवाएं, उसके बाद उसको दोबारा करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी डाइट में ऐसी चीज़ें होंगी जो एजिंग को रोक के रखें और जो एजिंग को प्रमोट करें, तो आपको उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नज़र आता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर स्किन की एजिंग के बारे में बात करूँ क्योंकि आजकल इसका मसला बहुत आम होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी बॉडी में पानी का स्टेटस मेंटेन रखना है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होती जाएगी तो आपकी जो स्किन है उसके अंदर खाली स्पेसेस बनती जाएंगी और इन स्पेसेस को कवर करने के लिए आपकी स्किन पे लाइंस पड़ जाएंगी। जाहिर है एक स्किन के अंदर पानी है तो वो प्लम्प रहता है, स्किन में पानी ख़त्म हो जाएगा तो स्किन के सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और वो फाइन लाइंस की सूरत इख्तियार कर लेंगे। सो सबसे पहला आपने काम ये करना है कि बॉडी का अपना हाइड्रेशन स्टेटस बेहतरीन रखना है। पानी बॉडी में मुनासिब रहेगा तो एजिंग नहीं आएगी। इसके अलावा बहुत से लोग गर्मियों में कैफ़ीन का इस्तेमाल भी शुरू कर रहे होते हैं और सर्दियों में भी कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाता है। अच्छा, अब तो जैसे कि हम विंटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो सर्दियों में आपने बताया कि जो कैफ़ीन है उसका इस्तेमाल ज़्यादा इनटेक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू समर्स में, और वाटर इनटेक भी विंटर्स में कम हो जाता है। तो ये हमारी स्किन के लिए, बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह है? हमें ऑब्वियसली डिहाइड्रेट भी रखेगा। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि आपको हाइड्रेशन अगर ठीक होगी तो आपकी स्किन ठीक रहेगी। अगर आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो आपकी स्किन के अंदर पानी निकल जाएगा और फाइन लाइंस और एजिंग का मसला आएगा। कैफ़ीन क्या करती है, बॉडी में से पानी को खारिज करती है, बाहर निकालती है, लेकिन ये नहीं कि आप बहुत यानी कि 1 कप भी पी लें तो नुकसान होगा। 1 कप इज़ रिकमेंडेड, यानी कि 1 चम्मच अगर चाय की पत्ती आप यूज़ करें तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप ओवरडोज की तरफ जाते हैं तो वो आपको डिहाइड्रेट करेगी। लेकिन एम्प्टी स्टमक लेना जोहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हमारे यहाँ हैबिट्स है ना कि सुबह उठते ही जब तक चाय या कॉफ़ी ना ली जाए तो बेड टी का भी कॉन्सेप्ट है, तो आंखें नहीं खुलती हैं। सो वो एम्प्टी स्टमक बॉडी में सुबह सुबह सबसे पहले आप कैफीन डाल रहे हैं तो वो आपकी बॉडी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करेगी, आपके एजिंग के प्रोसेस को भी फास्ट करेगी। अच्छा, इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है हमारे पास, ठीक है। हमने देखना गोल क्या है पेशेंट का, ठीक है। अगर एक पेशेंट आए एजिंग रोकने के लिए, एक पेशेंट आए वजन कम करने के लिए। अगर एक पेशेंट वजन कम करने के लिए आए तो हम उसको बेड टी रिकमेंड करते हैं। वो मेटाबॉलिज्म विद मिल्क तो रिकमेंड नहीं करते, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में मिल्क, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, निज़ाम हज़्म में। लेकिन अगर एक बंदा आया कि भाई मैंने एजिंग के सिम्टम्स को कम करना है तो हम उसको बेड टी बेड टाइम पर रिकमेंड नहीं करते कि उस टाइम पे आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप खाली पेट चाय पिए, अपने आपको इतनी मेहनत में लेकर जाएं। आप पूरे दिन में किसी भी वक्त में 1 कप चाय ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आजकल आपने देखा होगा ग्रीन टी का रुझान बहुत बढ़ गया, और एक चीज़ और है, ग्रीन टी के कैप्सूल्स बहुत आ रहे हैं। वेट लॉस पेशेंट्स बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उनको बहुत रोका भी गया है कि इतने ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, 1 कप ग्रीन टी एक दिन में इनफ है। अच्छा, जब हम टीज़ का या चाय का या कहवों का जिक्र कर रहे हैं तो आजकल एक चीज़ बहुत ट्रेंड में कर रही है, दैट इज़ मोरिंगा टी, या उसका जो कहवा है आप वो ले सकते हैं। और उसके वैसे भी हमने सुना है हर्बल में के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। सो मैं चाहूँगी कि इस हवाले से भी आप बात करें कि किन लोगों के लिए
रिकमेंडेड है या कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, और एजिंग के हवाले से खासकर जब हम बढ़ती उम्र की बात करते हैं उसमें तो कैसे? इसका क्या किरदार है मोरिंगा टी का? अच्छा, इसमें इस तरह से नबिया मोरिंगा जो है वो बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट काम कर रही है। डायबिटीज़ के लिए भी अच्छी है, जिन फीमेल्स को पीसीओएस बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है, उनके लिए बहुत अच्छी है। वज़न को कम करने के लिए अच्छी है, ब्लड प्रेशर के लिए भी इवन बहुत अच्छी है। सो मोरिंगा एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। इसके अंदर पॉलीफिनोल्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, जो ऐसी चीज़ें जो ऑब्वियसली स्किन को टाइट अप करके रखती हैं। स्किन के अंदर पानी को भी हाइड्रेट करवाती हैं, यानी कि बॉडी के सेल्स में पानी को स्टोर करवाने में रोल प्ले करती हैं नॉर्मल क्वांटिटी में। तो ये आपकी एजिंग को भी रोकता है और साथ ही साथ आपको किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जाने भी नहीं देता। लेकिन अगेन मैं एक बात करूँगी कि कंट्रोल अमाउंट की कंजम्पशन, ओवरडोज करना या ओवर कंजम्पशन करना आपके लिए नुकसान अच्छा, अगेन फिर उसी बात पे, उसी पॉइंट पे कि किस चीज़ का किस वक्त किस तरीके से इस्तेमाल करना, ये बहुत डिपेंड करता है। इस बात पे ज़रूरी है इस पे बात करना, क्योंकि अगर पानी का भी हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे या कम इस्तेमाल करेंगे तो वो दोनों सेहत के लिए नुकसानदेह है। मॉडरेशन में इस्तेमाल होना चाहिए। तो जैसे हम अभी मोरिंगा की बात कर रहे हैं, तो इसको सही लेने का वक्त क्या है, और इसी तरह मैं पानी की भी बात करूंगी कि पानी सही पीने का तरीका क्या है। ये दो क्वेश्चंस मेरे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि पानी आजकल लोग पानी के फॉर्म में बहुत पी लेते हैं। 1 घंटे में पूरे दिन का वाटर एक घंटे में ऐसे ही है, ये नहीं करना। आपके पास इस मौसम में मैक्सिमम फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। सेब अवेलेबल है, अमरूद अवेलेबल है, आपके पास लीमू अवेलेबल है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपने करने के जूस बना के पिए, आप लेमनेड बना कर पिए, आप डिफरेंट फ्रूट सैलड्स कंज्यूम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फल का जूस ही पीना है, आप फल का सैलड भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसको डिफरेंट एक बाउल बना लें अपने पास, उसके अंदर भी आपके पास पानी मौजूद होता है जो कि आपकी बॉडी के हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली पानी का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन भी आपकी किडनीज़ के ऊपर लोड देते हैं, जो कि आपकी किडनीज़ के लिए अच्छा नहीं है। तो दिन में 6 से 7 ग्लास पानी रिकमेंडेड है। बाकी जो है आप वो फलों से, सब्जियों से पूरा कर सकते हैं, और फल सब्जियां तो आपकी एजिंग को बहुत जल्दी रोक देती हैं। अच्छा, जिस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में भी है कि इसमें शिफा है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसमें अजवा खजूर का भी जिक्र आ जाता है, जैतून का भी जिक्र आ जाता है, शहद का भी जिक्र आ जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं, उनको हमने देखा है, उनकी जो दिन का आगाज़ होता है वो लेमन वाटर विद हनी, वार्म वाटर, ये फ़ायदेमंद है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, और जो फाइन लाइंस जिसका हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया, ये उसके लिए भी बेहतर है। भैया ये चीज़ें ऐसी, जैसे शहद की आपने बात की, शहद में हमारे पास एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। शर्त ये है कि वो हो प्योर ऑर्गेनिक हो। यस। उसमें अब ये है कि आप अगर उसको अपने स्किन के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, अब वो आपको तब भी फ़ायदा देते हैं। अगर आप उसको खाते हैं वो आपके लिए तब भी फ़ायदेमंद है। तो मैं बहुत से पेशेंट्स को, जिस तरह से आपने एक मिक्सचर बताया जिसमें आप नींबू ऐड कर रहे हैं, शहद ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन है जो कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप कंज्यूम करते हैं तो मेटाबॉलिज्म को भी आपको अच्छा रखता है, आपके स्टमक को साफ़ करता है, आपके जिगर की सफाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका मैदा और आपका जिगर साफ़ है तो आप समझना आपकी स्किन साफ़ है।